रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 27 दिसंबर 2021। आज सोमवार 27 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको मिला है, जेम्स 1 चैप्टर 8 वर्स। जेम्स 1 चैप्टर 8 वर्स। याकूब की पत्री 1 अध्याय 8 वचन। याकूब की पत्री 1 अध्याय 8 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, टॉपिक मिला है, फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। ध्यान केंद्रित रखा हुआ और लगातार। ध्यान केंद्रित और लगातार। हम ध्यान केंद्रित और स्थिरता ये भी कह सकते हैं। हम इन वचनों के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे इस विषय को हम पढ़ेंगे। वचन जेम्स 1 चैप्टर 8 वर्स। अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। जेम्स 1 चैप्टर 8 वर्स। अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 8 वचन बीएसआई बाइबल से हम पढ़ेंगे। याखुम लगा रहसा वह किन बाएल अहरहासियान तुकम ओशकर खतीन रबहसा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय का 8 वचन। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। शाबियान तुकम बासा। फर्स्ट चैप्टर 8 वर्स में से हमने पढ़ा। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं, हम उस वचन के आधार से सीखेंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी परपेचुअली सक्सेसफुल, लिविंग द एवर विक्टोरियस लाइफ you have been called to live, you have to be focused and consistent. अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार आपके लिए सफलता प्राप्त होती रहनी चाहिए, जो कायम स्वरूप में आपके जीवन में सफलता ही सफलता रहे, और आप लगातार हमेशा के लिए ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसके अंदर हमेशा जयवंत जीवन ही रहता है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, ऐसा ही जीवन जीने के लिए आपको बुलाया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका ध्यान केंद्रित रखना है और आपके अंदर हमेशा ही लगातार आप परमेश्वर के संगति का, लगातार परमेश्वर के वचन का आपके अंदर प्रभाव को बनाए रखना है। ये यहाँ पर कंसिस्टेंट ऐसा लिखा है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसकी संगति में आप बिल्कुल एक मन होकर रहना है, और एक मन एक समान, कुछ भी आपके अंदर बदलना नहीं चाहिए। वचन को छोड़कर वचन ही आपके अंदर होना चाहिए। इतना आपको आपके अंदर से समानता में जीना है परमेश्वर के वचन में। एक मन होकर सुसंगति के साथ आपको जीना है, उसे कहते हैं स्थिरता के साथ आपको जीना पड़ेगा। ये आपके लिए ज़रूरी बनता है अगर आप चाहते हो कि आपके लिए लगातार और बारंबार हमेशा के लिए कायम स्वरूप में सफलता रहे, और आप चाहते हैं कि सदा आप जयवंत जीवन जीते रहे हमेशा के लिए, जिसके लिए आपको बुलाहट दिया है परमेश्वर ने, उसी के लिए आपको उद्धार के जीवन में लाया गया है कि आप ऐसा ही लगातार सफलता का जीवन जीते जाए और जयवंत होने का जीवन जीते जाए। इसी के लिए आपको बुलाया गया है उद्धार में। और फिर ये ऐसा जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? ध्यान केंद्रित रहना और स्थिरता। ये आपका जब in your confessions of faith, for example, you
can't talk strength, courage, victory, prosperity, health, and wholeness, and at the same time speak weakness, fear, failure, poverty, and sickness. तो ये लगातार आपके अंदर स्थिरता जो हमने अभी बात किया और आपके अंदर ध्यान केंद्रित होना, ये जो चाहिए, ये जब आप कबूल करते हैं विश्वास के शब्दों को, उदाहरण के तौर पर जब आप शक्ति, धैर्य और जीत और संपन्नता, सेहत और संपूर्णता, ये जब आपको बोलना है, अगर आप विश्वास के कबूल इस प्रकार से कर रहे हो और फिर उसी समय के बाद में आप ये भी बोलना शुरू करते हैं कैसी कमज़ोरियां हैं, कैसे डर है, कैसी असफलता है, कैसी गरीबी है और कैसा बीमारी है, अगर इसको भी आप साथ साथ जोड़कर बोलना शुरू करेंगे तो ये हो गया आपका विरोध प्रकार का आपका बातचीत, विरोध प्रकार के आपके कबूलियाँ। तो इस प्रकार के कबूलियाँ आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक तरफ से कबूली करना है, जो आपको विश्वास की कबूली करते हैं, तो फिर दूसरी तरफ आपको विश्वास टूटने वाली कबूलियाँ नहीं करना चाहिए। आप दोनों इकट्ठे बातें नहीं कर सकते हैं। ये खास तरीके से आपके कबूली के अंदर का एक उदाहरण है। The Bible says, "Doeth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?" James 3 chapter 11 verse. That's not going to work. तो याकूब की पत्री 3 अध्याय का 11 वचन इस प्रकार से हमको बताता है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय 11 वचन, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? तो पवित्र बाइबल जब ऐसा बता रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारे भी काम नहीं बनेंगे अगर हम एक तरफ से विश्वास की घोषणा करेंगे और दूसरी तरफ से विश्वास टूटने वाली बातों को भी बोलेंगे, तो फिर ये हमारे साथ काम नहीं करेगा। Our theme verse in the Amplified Version says, "A man of two minds, hesitating, dubious, irresolute, he is unstable and unreliable and uncertain about everything. He thinks, feels, decides." हमारा शुरुआती वचन जो है वो विस्तारित बाइबल में इस प्रकार से कहता है, एक मनुष्य अगर दो चित्ता मन में रहता है तो फिर उसके अंदर हमेशा एक हिचकिचाहट रहती है, उसके अंदर हमेशा ही दो सोचें रहती है और कभी भी न सुलझने वाले ऐसी अवस्था उसके अंदर सोचों के अंदर बनी रहती है और वह अस्थिर रहता है और उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वह निश्चित भी नहीं रहता है किसी भी चीज़ों के विषय में, और वह सोचता है और महसूस करता है और फैसला करता है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं रहता है उसको किस बात को करना है। तो इस प्रकार से दो चित्ते मन के विषय में एम्प्लीफाइड बाइबल यानी विस्तारित बाइबल हमारे शुरुआती वचन के विषय में कहता है। और अगर हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे इसी वचन को तो ये ऐसा था, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 8 वचन, वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बस इतना ही लिखा है, लेकिन जो विस्तारित बाइबल है उसमें इतने सारी बातें उस वचन को लेकर लिखा गया है कि ऐसा मनुष्य जो दो मन रखता है, दो सोचें रखता है, वह हिचकिचाहट से भरा रहता है, उसके सोचों में हमेशा ही कोई ना कोई अस्थिरता और एक संदेह बना रहता है, ना इधर के ना उधर के, इस प्रकार से। और फिर इर्रेजोल्यूट रहता है वो, इसका मतलब है कि उसके कोई प्रकार के जो सुलझन मिलनी चाहिए वो सुलझन तक पहुंचता ही नहीं है उस कोई विषय को लेकर, और फिर उसके अंदर एक अस्थिरता रहती है और उसको कोई भरोसे का काम दिया नहीं जा सकता है और उसके विषय में अनिश्चितता रहती है, वो निश्चित खातरी लायक नहीं रहता है, विश्वास करने योग्य नहीं रहता है कोई भी चीज़ों में। अगर कोई विषय में किसी भी चीज़ों में वो सोचता है या महसूस करता है या फिर फैसला करता है, उसमें वो उतर नहीं पाता है।
That means in his way of prosperity, he will be unstable on his road of greatness. He will be unstable as well. इसका मतलब ये बनता है कि उसके रास्ते जो संपन्नता के हैं वह कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर बने रहते हैं, और उसके रास्तों में महानता जो है वो भी अस्थिर बनी रहती है। तो उसके पास है संपन्नता, महानता भी, लेकिन दोनों भी चीज़ें उसके रास्ते में, उसके मार्ग में अस्थिर बने रहते हैं। There are lots of people who believe in a life that's up and down. By that I mean an inconsistent, unreliable and uncertain life. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी पर विश्वास करते हैं कि जीवन तो ऊंचा और नीचा, उतार और चढ़ाव के साथ ही रहता है। उसका मतलब वो इस प्रकार से देखते हैं कि जो जीवन है वो हमेशा ही लगातार एक समान नहीं रहता है। उनका कहना है कि वो हम जीवन के विषय में कुछ भी भरोसा नहीं दे सकते हैं और कुछ भी चीज़ें निश्चित नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। खातिरी लायक विश्वास रख के अपने जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही उनका मानना भी है। That's not for the Christian. We go upward and forward only. पर अब जब मसीहों के लिए हो तो ये उनकी बातें तो लागू नहीं होती है। ये मसीहों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मसीह जो है, हम मसीही लोग ऊपर की ओर और आगे की ओर बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं, केवल और केवल। We allow no distractions. हम कोई भी भटका देने वाली बातों को हम अपने जीवन में प्रवेश करने की आज़ादी नहीं देते हैं। Set your sail. It does not matter what tries to pull you this way or that way. Make the word of God your focus. अपने मंजिल को आप तैयारी के साथ दिशाओं की तरफ मोड़ दीजिए। कोई परवाह नहीं फिर दूसरी कौन सी बातें आपको यहाँ वहाँ खींचती है, इस तरफ या उस तरफ। आप परमेश्वर का वचन ध्यान केंद्रित करने में लगा दीजिए। आप अपनी नैया उस दिशा में लगा दीजिए जिस दिशा में आपको पहुँचना है। Joshua 1 chapter 7 verse Amplified Classic Version says, turn not from it to the right hand or to the left, that you may prosper whenever you go. जोशुआ यहोशू की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 7 वचन। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। इस प्रकार से यहाँ पे इतना खास तरीके से दिया है। जब हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ते हैं तो ये इस प्रकार से, टर्न नॉट फ्रॉम इट टू द राइट हैंड और टू द लेफ्ट, दैट यू मे प्रॉस्पर वेरेवर यू गो। और हिंदी में इसे पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तो न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ऐसा लिखा है। प्रेज गॉड, धन्य परमेश्वर, प्रशंसा हो परमेश्वर की। द बाइबल सेज, लुकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट विल डिस्ट्रैक्ट टू जीसस हु इज द लीडर एंड द सोर्स ऑफ आवर फेथ। Hebrews 12 chapter 2 verse Amplified Classic Edition। पवित्र बाइबल इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में इस प्रकार से ये स्थिर मन रखने के विषय में बताता है। हम उसे पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर
ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो हमको हियाव के साथ ध्यान केंद्रित करने की जगह हमको बताई गई है। तो हर एक जो हमको भटका देने वाली बातें हैं, अगर हम उसके अंदर से निकल आना चाहते हैं तो ये वचन इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में हमको निश्चित जगह दिखाता है कि हमारा ध्यान किस बात के ऊपर केंद्रित करना है, और विश्वासी के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ये हमारा उसका ध्यान केंद्रित करने वाला जगह है। और इसके विषय में हमको इस प्रकार से बताया है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Set your focus and go for the goal, and the great God of glory, who is at work in you, both to will and to do of His good pleasure, will see to it that you are a success and you fulfill His destiny for your life. Hallelujah. तो आपका ध्यान ऐसा केंद्रित बनाए रखो और फिर आपके मंजिल की तरफ आप चले जाते रहिए, और महान परमेश्वर का महिमा जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप जो उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो और उसके जो भलाई है आपके अंदर प्रसन्नता है उसकी, वही आपको ध्यान रखेगी कि आप अपने मंजिल की तरफ सफलता के साथ चले जाएंगे। और वही फिर उसकी जो आप मंजिल को तैयारी के साथ पूरी कर रहे हो, जो उसकी है वो परमेश्वर की है। जो मंजिल के अंदर आप जा रहे हो वो परमेश्वर की मंजिल है, और आप उसको पूरा करते हुए जा रहे हो, तो वो निश्चित करेगा कि आप उसकी मंजिल जो आपके जीवन को उसने दे रखी है आप निश्चित तरह से पूरी कर पाए। हालेलुया। रिबांति खब ओसील रहा अखतकिन ब अशकर खतीन रबांता खासा। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमको जो मंजिल तूने रखा है हम उसकी ओर होते हैं पिता। हम इस पृथ्वी के ऊपर व्यर्थ नहीं है, हमारा जीवन तेरा मंजिल लिए हुए हम चल रहे हैं, और हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है। इस पृथ्वी का वैल्यू हमारे साथ नहीं जोड़ सकता है। जो पृथ्वी पिता परमेश्वर वैल्यू के साथ तौलती है, उस तौल में पिता परमेश्वर हमको गिनती नहीं किया जा सकता है। हमारा तौल परमेश्वर के वचन के आधार में है, परमेश्वर के राज्य में है। हम प्रेशियस है पिता परमेश्वर। हम दूचित्ता होकर अपनी डेस्टिनी को गंवाने के लिए नहीं है। हमारा मन, हमारी सोच, हमारे सारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना सोचना सब कुछ तेरे राज्य को लाभदायी करने के लिए है। और पिता हमारा मूल्य पिता तेरे राज्य में गिनती होता है, हमारा आदर तेरे राज्य में होता है। इसके लिए पिता परमेश्वर पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित करने का ठिकाना ये इब्रानियों की पत्री में से पिता परमेश्वर हमने देखा, और याकूब की पत्री में से 1 अध्याय के 8 वचन में से हम समझे कि हमें दो चित्ता नहीं होना है। हम धन्यवाद करते हमें सुधार लाने के लिए। हमारे सारे फैसले तेरे सामने आकर पिता तेरी महिमा के काम पूरे करने के लिए पिता हो। नासरी यीशु के नाम में पिता विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के इस सेवा के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। ये सेवा का असर हम पर रुका रहे और ये हमेशा पिता परमेश्वर हमारे रास्ते बनाता रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।